नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजनीति शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत में हमने जो इसके भी पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शिक्षण सूत्रों के बारे में अध्ययन किया। आज हम विषय वस्तु का चयन किस प्रकार किया जाता है, विषय वस्तु का चयन करते समय बालकों की, अभिभावकों की और शिक्षक की किस प्रकार बातों का ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विषय वस्तु यदि हम तैयार कर रहे हैं तो वे छात्रों की दृष्टि से क्या हो, उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने योग्य हो। इस प्रकार की विषय वस्तु हम बनाएं जिससे कि बालकों के अध्ययन में आसानी रहे। फिर वे शिक्षकों की दृष्टि से भी वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हों। इस प्रकार के हमें विषय वस्तु का चयन उस कक्षा के स्तर के अनुसार करना चाहिए। इसके साथ में ही वे वर्ग के परिपक्वता के स्तर के लिए उपयुक्त हो, यानी जैसे कि प्राइमरी वर्ग है, अपर प्राइमरी वर्ग है या मिडिल है, ठीक है ना, सेकेंडरी है, तो इसके वर्ग के स्तर के अनुसार वह जो आप विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं वह उपयुक्त होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें छात्र के संतुलित विकास के लिए विभिन्न वैयक्तिक और वर्ग संगत, तर्क संगत प्रवृत्तियों का समावेश होना चाहिए। जैसे उसमें कुछ खेल कूद की प्रवृत्तियां भी डाल दें, कुछ साहित्यिक डाल दें, कोई सांस्कृतिक डाल दें, कोई अन्य प्रकार की गतिविधियां डाल दें जिससे बालक का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। इसी के साथ में सिलेबस जो आप विषय वस्तु का जो चयन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का, उसमें विद्यालय की जो वर्तमान स्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है, तो उन स्थितियों को भी ध्यान दें। उनमें जो साधन सुविधाएं हैं उनका भी पूर्ण तरीके से उपयोग करने के अनुसार ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हर बालक एक या अध्यापक हो, प्रत्येक टीचर, प्रत्येक बालक व्यक्तिगत उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए उसका चयन, विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखकर एक अच्छी विषय वस्तु का चयन उस कक्षा के लिए कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, किन किन मापदंडों का ध्यान रखा जाता है। इन मापदंडों में वैज्ञानिक मापदंड अपनाए जाए और जो हमारा शिक्षण है, विषय वस्तु है, उसमें व्यापकता रखें। तो पहला बिंदु आता है वैधता। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अतः किसी भी अधिगम का अनुभव चयन करते समय आपको ये ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि उस विषय वस्तु और उस उद्देश्य में वह उद्देश्य अपेक्षित है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो उसको शामिल किया जाए, और उसकी वैधता कितनी है। क्या बालक उसको पढ़कर शिक्षक उसको समझा पाएगा? यदि समझा पाएगा तो कहाँ तक वह समझ पाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें विषय वस्तु की वैधता को प्रमाणित करना है। फिर आता है दूसरा, व्यापकता। अब आप जो विषय वस्तु ले रहे हैं उसकी व्यापकता किस संदर्भ में है, कितनी उसकी व्यापक विषय वस्तु को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जब टीचर यह सोच लेता है
कि मैं बच्चों को जो ज्ञान दे रहा हूँ वह ज्ञान 7th के स्तर का देना है। तो यदि 7th के स्तर का ही टीचर पढ़ के आएगा, अधिगम करके आएगा, तो बच्चों को वह अधिक ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए उसको चाहिए कि वह 8th 9th या उच्च माध्यमिक स्तर का लेवल का अपना लेसन तैयार करे और फिर उसको उस क्लास के स्तर के अनुसार 7th की क्लास के स्तर के अनुसार उसको पढ़ाए, जिससे क्या होगा कि वह कार्य तो हमारे इसमें व्यापकता पाई जाएगी। इसी के साथ में हम विविधता भी उसमें रखेंगे, यानी विषय वस्तु में विविधता रखेंगे, क्योंकि हर एक बालक का स्तर मानसिक, सामाजिक, व्यक्तिगत उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। मानसिक स्तर भी समान नहीं होता है। इसलिए हमें इस प्रकार का की विषय वस्तु बनानी चाहिए जो सबके लिए सर्वमान्य हो। तो इस प्रकार हम उनकी डिमांड के अनुसार और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में विविधता रखें, जिससे बालक उसकी आवश्यकता के अनुसार अपनी पूर्ति कर सके। फिर इसके बाद में आता है उपयुक्तता। अब आपने जो सिलेबस ये विषय वस्तु का चयन कर लिया है, छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दिया है, इसका अनुभव आपके लिए कैसा रहा है? इसका अनुभव उपयुक्त है कि नहीं है? क्या उस व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उस वर्ग स्तर का है कि नहीं है? इसकी भी हमें जानकारियाँ होनी चाहिए और हमें इस संदर्भ में तैयारियाँ करनी चाहिए। तो ही जाकर हम विषय वस्तु का अच्छा चयन कर पाएंगे। इसी के साथ में प्रतिमान, अब देखिए प्रतिमानों के बारे में, जैसा कि प्रतिमान का मतलब यह है कि संतुलन होना चाहिए, संचय होना चाहिए, अधिगमा अनुभव होना चाहिए या बहुल अधिगम होना चाहिए और उसमें पढ़ने की आज़ादी उसको पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। ये प्रतिमानों का बालकों को, शिक्षक को और अन्य अभिभावकों को इस प्रकार के स्वतंत्रता उनको दी हुई है कि नहीं दी, और यदि दी हुई है तो ही वह विषय वस्तु उसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हमारे नागरिक शास्त्र में और पॉलिटिकल साइंस में इसका विशेष महत्व रहता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान को जिस प्रकार विज्ञान में गणित का स्थान है, वैसे ही आर्ट्स में हमारे राजनीति विज्ञान का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस प्रकार गणित की उपयोगिता विज्ञान में होती है, वैसी ही उपयोगिता कला संकाय में राजनीति विज्ञान की है। तो हमें इसके प्रतिमानों को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन उस वर्ग के अनुसार करना चाहिए, जिससे क्या हो कि वह एक अच्छा कार्य, अपना अच्छा रिजल्ट बच्चों को दे सके, अभिभावकों को दे सके, शिक्षक को दे सके। इसके साथ में ही जीवन से उनका संबंध होना चाहिए, यानी विषय वस्तु जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है ना। अब बालक उन क्रियाओं को करके सीखे, उन शैक्षिक अनुभवों को प्राप्त करे जिसका वह जीवन में उपयोग करेगा। तो हमारा विषय वस्तु इसी प्रकार की हो कि वह हमें उनके अनुभव से लाभ उठाने का, बालक है, अभिभावक है, इसका लाभ उठा सके।
तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में छात्र की सहभागिता, और हमें इस प्रकार की विषय वस्तु लेनी चाहिए जिसमें छात्र सहभागिता अधिक से अधिक हो। तो उस प्रकार की सहभागिता के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक नागरिक शास्त्र में विषय वस्तु का चयन यहीं पर समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत में वेदता, व्यापकता, विविधता, उपयुक्तता, प्रतिमान और जीवन से संबंधित और छात्र सहभागिता ये मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगला जो बिंदु आएगा वह तथ्यों का संगठन किस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न ये आता है कि तथ्यों के संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांतों और आधारों को प्रस्तुत कीजिए निम्न तथ्यों के आधार पर। तो वो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।